के अंदर निर्देश दिए जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो समझो एक पॉइंट को, जैसे इसने क्या किया है यहाँ पर a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। पहली बात ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी चिन्ह दे सकता है, चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है कि भाई माइनस का मतलब ये है, वो कुछ भी दे सकता है। a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है। यहां पर a पिता है किसका बेटा, b का, अर्थात माइनस के चिन्ह का जो तात्पर्य है वो क्या है, पिता। यानी कि माइनस के चिन्ह के जो बाईं ओर दे रखा है, इस चिन्ह का मतलब क्या होगा, वो पिता होगा। ए पिता है बी का। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आंसर देना, एस माइनस जे, एस माइनस जे। तो यहां पर माइनस के चिन्ह के बाईं ओर वाला कौन है, एस। तो जिस प्रकार से माइनस के चिन्ह के बाईं ओर वाला ए यहाँ पर पिता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एस क्या हो जाएगा बेटा, पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा, जे का। लेकिन जे का यहाँ पर जेंडर फिक्स नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि माइनस के चिन्ह का तात्पर्य केवल इतना दिया गया हमको कि a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। क्लियर बात। मैंने आपसे एक और चिन्ह लिखा है यहाँ पर, j माइनस क्यू, j माइनस क्यू। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि j क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। यहाँ पर मुझे बताइए कि j क्या है, पिता। वेरी गुड, j पिता है बेटा यहाँ पर q का। जी किसका पिता है बेटा, q का यहाँ पर पिता है कौन, j। चिन्ह समझ में आया। उसी प्रकार से अगला साइन देखते हैं, अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह क्या है यहाँ पर, a प्लस बी, a प्लस बी। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। वीडियो चल रही है ना, रुकी थोड़ी हुई है, एक बार मुझे कंफर्म करवा दो, चल रही है ना, रुकी हुई थोड़ी है वीडियो किसी की। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुक जाए तो बता देना, देखो रात के नेटवर्क इश्यू आ जाता है कई बार इस टाइम पे। सुबह वाली क्लास हमारी कंटिन्यू रहती है, किसी की वीडियो रुक जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि कई बार नेटवर्क इश्यू आ जाता है। फालतू बातें नहीं चैट बॉक्स में। उसी प्रकार सेकंड जो साइन आता है बेटा, प्लस का आता है। किसका आता है, प्लस का। क्लास कंटिन्यू देखना सभी के सभी। अगला जो साइन आता है बेटा, किसका आता है, प्लस का आता है। यहां पर प्लस का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, एक उसकी पुत्री है बेटा, बी की पुत्री है। अरे ये माइक किसने ऑन कर रखा है, म्यूट करो माइक को। नीलम शर्मा माइक को म्यूट करो। हाँ भाई, क्लियरिटी का, अब ठीक आ रही है क्लियरिटी। ये कई बार स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी वजह से आ जाता है बेटा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैं टेक्निकल टीम भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे साइड में जाके सही करना पड़ता है। ठीक है, तो अगला साइन है a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। a किसकी पुत्री है बेटा, b की पुत्री है, अर्थात प्लस के चिन्ह के बाईं ओर वाली क्या होगा बेटा, पुत्री होगी। प्लस के चिन्ह के बाईं ओर वाली क्या होगी बेटा, पुत्री होगी। यहाँ पर
ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ है प्लस के चिन्ह के बाईं ओर वाली क्या होगी, पुत्री होगी। अब बेटा रिफ्रेश कर लो, वीडियो सबकी आ रही है, आपकी रुक गई बिट्टू शर्मा, लीव क्लास, क्लास को छोड़ के वापस ज्वाइन करो, कंटिन्यू आ जाएगी, क्लास छोड़ के वापस ज्वाइन कर लो, कंटिन्यू आ जाएगी वीडियो। तो प्लस के चिन्ह के बाईं ओर वाली क्या है, पुत्री है। जैसे मैंने लिखा एम गुणा जे, सॉरी एम प्लस जे, एम प्लस जे, आंसर दीजिएगा। एम प्लस जे मीन एम क्या है, एम प्लस जे, एम क्या है यहां पर, पुत्री है, वेरी गुड। एम यहां पर बेटा क्या है, पुत्री है। किसकी पुत्री है, जे की पुत्री है। लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर जे क्या है, यहां पर जे क्या है भाई, एम तो पुत्री हो गई जे की, लेकिन जे क्या है यहां पर, डाटा अपर्याप्त, या फिर हम कह सकते हैं भैया पुत्री किसकी होती है, या तो पुत्री माता की होगी या किसकी होगी, पिता की। तो यहाँ पर जे माता या पिता दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। चिन्ह समझ में आ रहा है, चिन्हों का निर्देशन आपको समझना है किस प्रकार से यूज में होगा। तीसरा आता है बेटा ए भाग बी, ए भाग बी, भाग का मतलब क्या है बेटा, पुत्र। ए भाग बी, ए डिवाइड बाय बी, तो उसका मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। यहां पर ए पुत्र है बेटा, किसका पुत्र है, बी का। तो ए पुत्र हो गया बी का। जैसे एस भाग जे, तो यहाँ पर एस किसका पुत्र हो गया बेटा, जे का। एस पुत्र हो गया किसका, जे का पुत्र हो गया। अब जे यहाँ पर क्या बेटा, या तो माता है या फिर क्या है, पिता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट आता है, इसमें दे रखा है चार ही दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि चार ही निर्देश दे रखे हो, पांच भी हो सकते हैं और छह भी हो सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को कंफ्यूजन। अगला आता है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि ए पत्नी है किसकी, बी की। तो भाई ए बी की पत्नी है, तो यहां पर बी क्या होगा मुझे बताइए। अगर ए पत्नी है बी की, तो बी क्या होगा यहाँ पर, ये बताइए। तो वेरी गुड, यहाँ पर हम कर देना कि डाटा है प्रिया, पत्नी किसकी होती है, पति की होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर डाटा है प्रिया मत करेगा, बोले पति या पत्नी, ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा आपको एग्जाम में निर्देश लिखे हुए मिलेंगे, उनका अर्थ, उनकी मीनिंग, उनका तात्पर्य आप लोगों को समझना है। क्या समझ सकते हो कि ऐसे का तात्पर्य लिखा हुआ मिलेगा तो आपको बात समझ में आएगी मीनिंग की। अभी मैं सिखा रहा हूँ, प्रश्न नहीं करवा रहा, चलो ठीक है। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से, दो तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, दो तीन सारे प्रकार मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आंसर मत देना कोई भी, पी भाग क्यू माइनस टी, पी भाग क्यू माइनस टी। क्वेश्चन है पी से पी का क्या संबंध है, एक बार सीख लो, ठीक है, फिर उसके बाद तो खुद ही आप फटाफट कर दोगे, आंसर मत देना बीच में, एक बार सभी सीख लो। अब यहां पर हमको सारे चिन्ह दे दिए बेटा, हर प्रकार के चिन्ह दे दिए, तो यहां पर हमको एक एक चिन्ह को बारीकी से सोल्व करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक एक चिन्ह लेना है। अब देखो मोस्टली हम इधर से संक्रिया चालू करते हैं, हल करना तो हमको इधर से ही करना। अब सबसे पहले माइनस का चिन्ह, कौन है भाई, मैसेज में बोलो बेटा, माइक को म्यूट रखो आप लोग। अब यहां पर का चिन्ह बेटा माइनस का, वीडियो नहीं आ रही बेटा, तेरा नेट वेट चेक कर एक बार, और ओके तो चल रही है उनके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा, नहीं, ठीक है। यहां पर काई का चिन्ह बेटा माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह बेटा, माइनस का चिन्ह है। अब ये माइनस का चिन्ह किस किस के बीच लग रहा है, Q और T के बीच, Q और T के बीच किसका चिन्ह लग रहा है बेटा, माइनस का चिन्ह। Q और T के बीच किसका चिन्ह लग रहा है बेटा, माइनस का चिन्ह लग रहा है। अब माइनस के चिन्ह का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या दे रखा है, A माइनस बी का अर्थ है A बी का पिता है, तो माइनस के चिन्ह का मतलब बेटा पिता है। अब मुझे आप यहाँ मुझे आंसर देना, इन दोनों में से पिता कौन है,
Q माइनस T में पिता कौन है यहाँ पर? वेरी गुड, Q। हिमांशु शर्मा, ऋषभ शर्मा सही है। यहाँ पर पिता कौन है बेटा? Q। सपना विष्णु सही है। Q यहाँ पर पिता है किसका? T का। लेकिन मुझे एक बात बताइए, T क्या है यहाँ पर? T यहाँ पर क्या है भाई? Q तो पिता हो गया किसका? T का। लेकिन T क्या लगा यहाँ पर Q का? T यहाँ पर Q का क्या लगता है बेटा? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। ठीक है, और शब्द अलग होता है या अलग होता है। यहाँ पर T Q का पुत्र या पुत्री लगता है बेटा या बेटी। अब उसके बाद हमने माइनस का चिन्ह सोल्व कर लिया। एक एक चिन्ह सोल्व करना है आपको, एक एक को पकड़ो। उसके बाद किसका चिन्ह आता है बेटा? भाग का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है? भाग का दे रखा है। तो अब ये भाग का चिन्ह किस किसके बीच लग रहा है? P और Q। ये भाग का चिन्ह किस किसके बीच लग रहा है बेटा? P और Q के बीच लग रहा है। तो भैया भाग का मतलब क्या है? ये रहा भाग। भाग का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर P भाग Q दे रखा है। तो इसमें क्या मतलब हुआ? P पुत्र है Q का। वेरी गुड। यहां पर P पुत्र है किसका? Q का। P पुत्र है किसका? Q का पुत्र है। तो एक बात देखिए बेटा कि P Q का पुत्र हो गया, तो यहां पर अगर ये पुत्र है P और Q यहाँ पर पिता है T का, तो क्या ये Q भी P का पिता होगा क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या बात समझ में आई क्या? मैं कह रहा हूं कि P का पिता Q है। ये बात सही है क्या? P पिता है Q का, सही है। क्योंकि भाई P पुत्र है किसका? Q का। अगर पुत्र है तो ये इसका क्या हो गया? पिता हो गया। अब देखिए भाई, Q P का भी पिता है और Q T का भी पिता है। दोनों का पिता है ना भाई? Q P का भी और T का भी, दोनों का पिता है। तो पूछा क्या है हमसे? T से। T से या T किसके साथ लग रहा है बेटा? T के साथ लग रहा है। किसके साथ लग रहा है? T के साथ। T से P का क्या संबंध है? तो भाई पुकारेगा कौन? T पुकारेगा। पुकारेगा कौन? T पुकारेगा। किसको पुकारेगा? P को। ऋषभ शर्मा आंसर गलत है। प्रश्नों को ढंग से पढ़ना सीखो। T से P का क्या संबंध है? से या T किसके साथ लग रहा है? T के साथ। किसके साथ लग रहा है बेटा? T के साथ। तो पुकारेगा कौन? T। किसको पुकारेगा? P को। T पुकारेगा P को। अब P का तो जेंडर फिक्स है ना, पुत्र है भाई। P तो पुत्र है किसका? Q का। अब ये मेल कैंडिडेट है, तो भाई ये तो इसका क्या हो गया? भाई हो गया कि नहीं हो गया? P भाई है किसका? T का। P किसका भाई हो गया? T का। बेटा क्वेश्चन पूरा समझा करो, मैं बार बार कह रहा हूं, रक्त संबंध में से या के का ही गलती होगी। 80% जो स्टूडेंट गलती करते हैं से या के की ही गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो टी से पी का क्या संबंध है बेटा? भाई का। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले होता, टी का पी के साथ क्या संबंध है? टी का पी के साथ क्या संबंध? इसका आंसर दो। टी का पी के साथ क्या संबंध है? इसका मुझे आंसर दो। टी का पी के साथ क्या संबंध है? वेरी गुड। ब्रदर या सिस्टर, भाई या फिर बहन। क्लियर हुआ? अब एक और मैं अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, देखते हैं जल्दी जल्दी किसके उत्तर आते हैं आप सभी में से। P प्लस क्यू गुणा आर। आवाज सही आ रही है ना बेटा? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आवाज में? P प्लस क्यू गुणा आर। तो इसमें मैं पूछ रहा हूं आपका, आर का P से क्या संबंध है? आर का P से क्या संबंध है?
आंसर तो फटाफट। सत्तर है। उत्तरी। अच्छा आंसर नहीं है तो साफ में दिख रहा, लिख रखा है P प्लस क्यू गुणा आर। ले मैं बोल देता हूँ, दिख लीजिए, दिख नहीं रहा है तो P प्लस क्यू गुणा आर। आर का P से क्या संबंध है? उत्तरी का है, चलो देखते हैं। से या के? से या जो के लग रहा है वो किसके साथ लग रहा है? बी के साथ। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? आर। इन दोनों के बीच संबंध निकालना है। तो एक एक चिन्ह पकड़ो। यहाँ पर Q गुणा R, तो गुणा का मतलब क्या है बेटा? पत्नी है। क्या है? पत्नी। यहाँ पर पत्नी कौन है? गुणा का चिन्ह लग रहा है Q के और R के बीच में, गुणा के चिन्ह का मतलब पत्नी है। तो पत्नी कौन है बेटा? यहाँ पर Q। पत्नी कौन है बेटा? यहाँ पर Q पत्नी है। Q क्या है? पत्नी है। किसकी पत्नी है Q? R की। तो पत्नी किसकी होती है बेटा? पति की। तो Q और R आपस में दोनों क्या हो गए बेटा? पति पत्नी हो गए। Q और R आपस में क्या हो गए बेटा? दोनों के दोनों पति पत्नी हो गए। फिर किसका चिन्ह आता है बेटा? प्लस का। किसका चिन्ह आता है बेटा? प्लस का। अब प्लस का तात्पर्य क्या है कि ए की पुत्री है, तो P पुत्री है किसकी? Q की। अब देखो, P Q की पुत्री है तो क्यू क्या है? पत्नी। पत्नी यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट का मतलब ये क्या होगी? माँ। क्यू माँ हो गई किसकी? पी की। और माँ के लिए क्या है? पति। तो माँ के पति क्या होते हैं बेटा? पिता। माँ के पति क्या होते हैं? पिता होते हैं। अब ये दोनों भी आंसर दिया है, अब क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मुझे आंसर दो। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर दो मुझे। अभी तक जितनों ने भी उत्तर दिया है गलत आया, थोड़ा सर क्वालिटी कहां से सही करते हैं हमारे, तो बंद करके चालू कर ले, इनसे क्वालिटी सही हो जाएगी। छत पे चढ़ता नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा था और आपके सामने क्वेश्चन जमाए, इसका आंसर दो। आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है, ये हमको निकालना है। क्वालिटी थोड़ी सी एडजस्टेबल है, आर का पी से संबंध निकालना है। आर का पी से क्या संबंध है? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी बेटा क्वालिटी अपने आप। तो यहाँ पर से या के किसके साथ लग रहा है बेटा? पी के साथ लग रहा है। तो पुकारेगी कौन बेटा? पी पुकारेगी। आप जल्दबाजी कर जाते हो से या के में। यहाँ पर पी पुकारेगी, किसको पुकारेगी? आर को। पी पुकारेगी आर को। अरे तो पी आर को क्या कहकर पुकारेगी? पिता कहकर तो पुकारेगी ना। आपने पहले क्या आंसर दिया था? पुत्री का। लेकिन से की किसके साथ लग रहा है? पी के साथ। तो पी पुकारेगी किसको? आर को। क्या कहकर पुकारेगी? पिता कहकर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? पिता होगा। बात समझ में आई? से की क्वेश्चन जमाना सीख गए। आंसर तो इससे आगे बढ़े। डाउट क्लियर? ठीक है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, और तो कुछ नहीं है। यहाँ तो मुझे भी मैंने चला रखा है पीसी में, तो वहां पर साफ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है और कोई इशू नहीं है। अब जब विश्व में इतनी बड़ी समस्या आ गई है तो अपने तो नेटवर्क की भी आ ही सकती है थोड़ी बहुत तो।
लो क्वालिटी भी आ गई। अरे अब कैसे नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी आ तो गई, वहां पर कैसे नहीं दे पाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको साथ के साथ आप भी नोट कर लेना, क्योंकि ये अपना अंतिम टाइप चल रहा है। ये अपना अंतिम टाइप चल रहा है, तो ज्यादा लंबा है नहीं, बस अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वेलकम सर। अरे भाई मैं गया ही था, मैं तो यही हूं तुम्हारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर देना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, नंबर एक। नंबर दो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। नंबर तीन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और नंबर चार, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए किसका पिता है बेटा? बी का पिता है। ये चार मैंने आपको निर्देश लिख दिए हैं। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब आपको आंसर देना है, थोड़ा चेंज करके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मैंने आपको क्या नाम से यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आर माइनस एम गुणा टी। ऑप्शन बी है आर प्लस एम गुणा टी। ऑप्शन सी है आपका टी गुणा एम माइनस आर। और ऑप्शन डी है टी प्लस एम भाग आर। ठीक है, मैंने आपको चार ऑप्शन लिख दिए। अब आपको मुझे बताना है निम्नलिखित में से किसका मतलब ये है कि आर टी का मैटरनल अंकल है। आर टी का मैटरनल अंकल है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी का मैटरनल अंकल है? बताओ। चार ऑप्शन है सामने आपके, एक एक को सोल्व करके बताओ। आर निम्न में से चारों में से कौन से का मतलब ये है कि आर टी का मैटरनल अंकल है? बेगा बेगा करो भाई, बेगा बेगा। आंसर सभी को देना है। ऋषभ शर्मा ए। निम्नलिखित में इसका अर्थ है कि आर टी का मैटरनल अंकल है। और कोई? मैटरनल अंकल क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैटरनल अंकल से तात्पर्य क्या है? उठ गया अगर हम नहीं पता। अरे मैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जाना पड़ता है। ये किया बात पड़ेगी परीक्षा में आ गया तो। मैटरनल अंकल का मतलब होता है बेटा मामा। मैं तो मैटरनल और मैं तो मामा। सीखना बड़ा जरूरी है हमारे जीवन में, हमें हर चीज से गुजरना पड़ता है। कई परिस्थितियां ऐसी आती है जिसमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी काम में आती है, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी हमको आनी चाहिए बेटा, सभी से कह रहा हूँ मैं।
स्पेशली किसी के मैं सोचना है पर्टिकुलर किसी के लिए कह रहा हूँ, सबसे ही कह रहा हूँ। आंसर क्या आएगा? हिमांशु शर्मा, नीलम शर्मा, आंसर क्या आएगा बेटा? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी का मैटरनल अंकल है? अरे हमको आर को टी का मैटरनल अंकल बनाना है। मैटरनल अंकल मानी होता है मामा। हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया ये दर्शा रही है कि आर मामा है टी का, यानी कि आर को मामा बनाना है टी का। वेरी गुड सपना। आर को मामा बनाना है किसका बेटा? टी का मामा बनाना है। अब मामा कौन होता है? माँ का भाई। मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो आर को मामा बनाना है टी का, और मामा कौन होता है? माँ का भाई। देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए। आप फटाफट हल करें। कैसे किया करोगे? देखो पहले तो पिछले क्वेश्चन में तो बेसिक सिखाया, अब मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगे। सबसे पहले किसका चिन्ह आ रहा है? गुणा का। गुणा का मतलब क्या है? माता। यहाँ पर माता कौन होगी बेटा? गुणा के चिन्ह के बाईं ओर वाली क्या दे रखी है? माता दे रखी है। तो यहाँ पर ए माता होगी किसकी? बी की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा के चिन्ह के बाईं ओर कौन है? एम। तो यहाँ पर एम माता होगी। एम क्या होगी? माता होगी। माँ हो गई किसकी? माँ हो गई टी की। एम क्या हो गई? माँ। किसकी माँ हो गई बेटा? टी की। एम माँ है टी की। एम तो माँ बन गई टी की। उसके बाद किसका चिन्ह आता है बेटा? माइनस का। किसका चिन्ह आता है बेटा? माइनस का। माइनस मानी क्या है? भाई। माइनस मानी क्या है? भाई। ए माइनस बी। ए भाई है बी का। तो यहाँ पर आर माइनस एम। तो आर क्या हो गया? भाई। आर क्या हो गया बेटा? भाई। आर हो गया भाई। किसका भाई हो गया? एम का। किसका भाई हो गया? एम का। एम क्या है? माँ। माँ का क्या है? भाई। माँ का क्या है? भाई। माँ का भाई क्या हो गया बेटा? मामा। यहाँ पर मामा कौन बन गया? आर। बधाई हो। आर क्या बन गया? मामा बन गया। किसका मामा बन गया? ठीक है। तो इसी बात पे बहुत बहुत बधाई आपको, आर मामा बन गए। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है क्या? किसी कह रहे सबको कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बताइए बताइए। अरे तुम ये बताओ, बताइए ना छोटू, समझ में आ गई क्या? क्या समझ में नहीं आई बलराम वैष्णव? अगले क्वेश्चन में आ जाएगा और भी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वन मोर क्वेश्चन। इसका आंसर देना है आर भाग एम माइनस के। आर भाग एम माइनस के, ये भाग का चिन्ह बेटा, डिवाइड का चिन्ह बड़ा कर देता हूं। आर भाग एम माइनस के में, आर भाग एम माइनस के में के का एम से क्या संबंध है? के का एम से क्या संबंध है? सॉल्यूशन देना है। के का एम से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एम? भाई वीरो, भाई या बहन? ब्रदर या सिस्टर? अरे भाई, अब देखो इसमें कितना इजी है, ज्यादा आगे तो मतलब आर का तो बेचारे का लेना देना ही नहीं है प्रश्न में। के का किसका लेना देना है? एम का। चिन्ह का क्या है? माइनस का। तो एम भाई हो गया। एम क्या हो गया? भाई। ए माइनस बी का ए बी का भाई है। तो ए भाई है किसका? बी का। तो यहाँ पर एम भाई है। एम क्या है? भाई है बेटा। एम क्या है? भाई है। किसका भाई है? के का। एम भाई है के का। अरे भैया पर ये तो भाई हो गए, इसका जेंडर पता है क्या? ये प्लस है या माइनस, मेल है या फीमेल? आई डोंट नो बोले गुरुजी। तो या तो ये एम तो भाई होगा, लेकिन ये क्या होगी? या तो भाई होगा या फिर क्या होगी? बहन होगी। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके। देखो पढ़ाने से
बेसिकली क्या है बेटा, मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है कई बार। मतलब अभी आपने देखा होगा मैं शुरू मैंने क्लास की तो थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था, मेरी सुबह से थोड़ी बहुत तबीयत से डाउन लग रही थी, लेकिन मुझे जैसे पढ़ाने को कह दिया जाता है मेरे को ऑटोमेटिक एनर्जी आती है। तो थका हुआ लग रहा था, बीमार टाइप लग रहा था, लेकिन जैसे अब क्लास आगे बढ़ती जा रही है ऑटोमेटिक एनर्जी आती जा रही है। थोड़ा मतलब फ्रेश फील हो रहा है आप क्लास में आप लोगों को ज्वाइन करवा के पढ़ा के। अब एक और क्वेश्चन निकालते हैं। b भाग r माइनस m गुणा h, इसका आंसर आप लोगे b भाग r माइनस h n गुणा h। b भाग r माइनस m गुणा h, h का b से क्या संबंध है? With is the relation, what is the relation, sorry, what is the relation between h and d? सही है ना अंग्रेजी में? h का d से क्या संबंध है? h का बाह्य है, ये बीरा और बीदी बोलता रहे हैं। सभी तो आंसर मामा मामा कंस हिमांशु शर्मा, मामा हिमांशु बीच में कहा चल गया तो भाई h का d से क्या संबंध है? h का d से क्या संबंध है? चलो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। अब देखो डायरेक्ट हल करना सीखो, ये बीच में हाथ लगा कर नानी। गुणा का मतलब क्या है? माता, m माता है, किसकी माता है? h की। फिर किसका चिन्ह है? भाई, माता का भाई माने मामा। हो फिर उसके बाद बेटा जी ये तो मामला गड़बड़ हो गया, आपके सभी के आंसर गलत आ गए, ये तो जल्दबाजी में। उसके बाद किसका चिन्ह लग रहा है? भाग का। भाग का मतलब क्या है? पिता। समझो थोड़ा ध्यान से, समझो थोड़ा ध्यान से, गौर से देखो। एच की माता कौन? एम। एच की माता कौन? एम। माता का भाई कौन? आर। माता का भाई कौन? आर। और माता का भाई क्या होता है? मामा। और मामा का पिता, और मामा का पिता। अब मामा का पिता कौन होता है भाई? मामा का पिता तो माँ का भी पिता होगा ना। तो ये क्या हो गया? नाना। अच्छा माइनस दिख रहा था क्या आपको? चलो अब बाकी के हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते थे बोले दो तीन मोटे मोटे लिखो थोड़े। तो डी से एच का क्या संबंध है? सी या के, ये नाना लग गया, ये क्या लग गया? नाना लग गया। और नाना के लिए ये क्या हो गई? नाती या नाती। ठीक है। और अगर मैं माइनस के हिसाब से देखूं तो मामा का भाई मामा ही हो गया ये लो। अगर आपके हिसाब से देखे माइनस ही दिख रहा था तो मामा का भाई क्या हो गया? मामा ही हो गया। और मामा के लिए ये क्या हो गए? भांजा या भांजी। हमें पैटर्न सीखना है जो कि मुझे पता है कि आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो, वेरी वेरी अच्छे तरीके से, वेरी वेरी वेल तरीके से कह सकते हैं सीख चुके हो। वीडियो लग रहा है शायद सभी के। अगर आपने माइनस मान के हल किया है तो बेटा मामा सॉरी भांजा या भांजी है, और भाग मान के हल किया है। नेटवर्क इश्यू आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी दिख रहा है कि वीडियो अटक गया, लेकिन अब सही हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको थोड़ी सी घोषणा कर देता हूं कि अपना ये जो टॉपिक है रक्त संबंध का, जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम तीनों टाइप सीख चुके हैं, समूह पर आधारित, दो व्यक्तियों पर आधारित और चिन्ह पर आधारित।
तीनों टाइप हम सीख चुके हैं यहाँ पर, ब्लड रिलेशन के रिश्ते संबंधी प्रश्नों के तीनों टाइप हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हमारी जो अगली क्लास होगी बेटा मंडे के दिन होगी, क्योंकि संडे का उपवास रहेगा। इस संडे को तो कुछ भी नहीं होगा, अगले संडे तो संडे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, दो चार टॉपिक हो जाएंगे, उनका आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको एक सूचना ये देनी है कि मंडे के दिन जैसे अपनी सुबह 9 बजे कल्चर की क्लास होती है, तो मंडे के दिन सुबह 9 बजे कल्चर की क्लास होगी। तो उस क्लास में आपको करना क्या है बेटा, उसमें मैं टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ संत व संप्रदाय अर्थात भक्ति का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, पुलिस, तो कोई सी भी एग्जाम ले लो, राजस्थान की सारी एग्जाम में वो टॉपिक आता है, तो सबको पढ़ना वो कंपल्सरी, और उसकी एक भी क्लास ड्रॉप नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी लेंथी, और हम कह सकते हैं थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अपन पढ़ेंगे, इजी बना के पढ़ेंगे, लेकिन उसकी क्लास आपको एक भी ड्रॉप नहीं करनी है। और कल आपका संडे है, कल आप फ्री हो, अगले संडे तो फिर से अपन टेस्ट रखेंगे। और यहाँ तक कि आपकी जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसकी पीडीएफ डाल रखी है क्वेश्चनों की, तो वहां से आप प्रैक्टिस करना। और फिर किसी प्रश्न में डाउट रहता है, किसी प्रश्न में डाउट रहता है, तो आप मुझे क्लास चालू होने से या फिर जब से अपनी क्लास खत्म हो उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करो। तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे तो फिर उसको मैं यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा क्लास में। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है डाउटफुल तो उसको फिर अपन क्लास में यहाँ सोल्व कर लिया करेंगे। तो इसलिए आपके सॉल्यूशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ कोई डाउट रहेगा तो। और इसी के साथ शुभ रात्रि, विदा लेते हैं आज के लिए, और थोड़ा अपना ध्यान रखिए। समय ऐसा ही है, थोड़ा सा महामारी ज्यादा ही फैल रही है, थोड़ा अपना ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। गुड नाइट एवरीवन। ऋषभ शर्मा गुड नाइट, बलराम वैष्णव गुड नाइट, जय श्री श्याम, राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिंटू कुमार सैनी गुड नाइट, बलराम वैष्णव राधे राधे, आप भी ध्यान रखिए, जय श्री श्याम। अपना क्या है, मेरा ध्यान तो तुम्हारे ऊपर है सारा का सारा। ठीक है, क्लास लीव कर रहा हूँ मैं, क्लास छोड़ रहा हूँ, इसके साथ तुम भी लीव कर दिया करो क्लास, बाद में चेक करते रहते हो बैठ के। ठीक है।